मैं स्कूल में यहाँ कंसल्टेशन करता हूँ कि जहाँ पर जो बच्चे जिनको एडीएचडी, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के मसाइल होते हैं, और वो स्कूल में उनको जो उनकी जो मेडिकेशन होती है, क्योंकि अमेरिका में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट स्कूल के अंदर मौजूद, काउंसलर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में साइकाइट्रिस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह के एक स्कूल में मैं हफ्ते में 2 दिन 2 दफा जाता हूँ। तो कल इस एक फैमिली मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा जिसको मैं काफी अरसे से देख रहा था, उसको एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि जिसमें बच्चा जो है उसको डिफिकल्टी होती है फोकस करने में, अपनी तवज्जो को मरकूज करने में, छोटी छोटी बातों से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसका बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी बात पे गुस्सा आना, अपने गुस्से को काबू में ना रखना, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना, ये अलामात होती हैं इस बीमारी की। तो काफी अरसे से पेरेंट्स से बात हो रही थी, और दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डाइवोर्स हैं, तो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की जो तरबियत और तालीम की और उसकी जो ख्याल में पूरी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारी फैमिली मीटिंग थी कल, और उसमें मैंने देखा कि फादर भी थे, मदर भी थे, हमारी पूरी स्कूल की टीम थी। तो उसमें अब वो फादर बार बार कह रहे हैं जी कि बच्चा जब मेरे घर पे आता है वो तो बिल्कुल ठीक होता है, मैं तो उसको पता है कि अगर उसने काम खत्म नहीं किया तो फिर मैं उसको ये चीज़ नहीं लेके दूंगा, और अगर उसने ये ना किया तो ये नहीं मिलेगा। तो मेरे तो वो चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ें बेहतर करता है, और जब भी माँ के घर में जाता है तो माँ जो है ना हमेशा स्ट्रगल करती है, और वो जो है वो बच्चा जो है कभी वो काम नहीं कर पाता, कभी वो असाइनमेंट नहीं पूरी कर पाता, कभी वो चीज़ें भूल जाता है। तो बार बार जो है ना माँ को और माँ को जो है ना वो कि जी तुम्हारा ये कसूर है, तुमने बहुत ज्यादा जो है ना वो लीनियंट रखा हुआ है। और मैंने देखा कि माँ भी वो उसी से मुत्तफिक हो रही थी, जी जी, जब भी बच्चा जो है वो फादर के घर पे जाता है तो उसका सारा स्कूल का काम भी खत्म हुआ हुआ होता है और सब कुछ हो जाता है, और मेरे पास जब होता है तो मुझे जो है ना वो काफी मुश्किलात होती हैं इसको इसका काम करवाने में, इसका होमवर्क करवाने में। तो मैंने पेरेंट्स को बताया, देखें कि एक आपके बच्चे को एक डायग्नोसिस है जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी या एडीएचडी कहते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता है चीज़ों को फोकस करने में, चीज़ों को, अपने काम को, होमवर्क करने में, कोई भी ऐसी चीज़ जो बोरिंग होती है जिसमें उसका दिल नहीं लगता, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको ऊपर सख्ती करते हैं, आप उसके सर पे बैठ जाते हैं हर वक्त, फिर उसमें ऐसा नहीं होता खुदा ने उसके अंदर पोटेंशियल नहीं रखा होता काम करने का, उसमें एबिलिटी होती है, लेकिन इस बिकॉज क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो इसकी वजह से वो काम को सही तरह कर नहीं पाता। तो इसी तरह मैंने कहा कि स्कूल में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि दूसरे बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लड़ाई करना, उनको प्रोवोक करना, कभी बार बार उठना, और जो है ना वर्क काम ना करना, और क्लास में जो है ना वो हर वक्त हिलते जुलते रहना, छोटा सा कोई काम दें तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि देखें आपके बच्चे को एक जेन्युइनली एक चीज से वो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने उन्हें कहा कि देखें, मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, मतलब फालिज हो जाए, और फालिज की वजह से उनकी दाएं तरफ की जो लात है या लेग है, अगर वो वीक हो जाए, तो मैंने कहा कि वो उस वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से, वो अपनी टांग जो है वो उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिलाना चाह नहीं रहे, मैंने कहा अगर वो हिलाना चाहें भी सही तो वो हिला नहीं सकते, क्योंकि उनको फालिज हुआ हुआ है और उसकी वजह से उनकी टांग कमजोर है। तो मैंने कहा इसी तरह जो बच्चे एडीएचडी के होते हैं, वो अगर फोकस करना चाहें भी सही तो वो नहीं कर पाते, खास तौर पे वो चीजें जो बोरिंग हो, खास तौर पे वो चीजें जिनमें जो है वो स्ट्रक्चर ना हो, खासतौर पे जिनमें काफी ज्यादा एफर्ट्स हों। तो मैंने कहा फादर से पूछा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं घर से काम करता हूँ, अच्छी खासी जो है ना वो बिजनेस है, उसमें काफी सारे हमने वो लोग रखे हुए हैं, तो मेरे पास काफी टाइम होता है, और मैं जो है ना बड़ा अच्छा उसको कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत टाइम होता है बच्चे के साथ खेलने का, करने का। तो मैंने माँ से पूछा, माँ ने बताया कि जो ना मेरी तो वो पूरी जॉब होती है, और फिर जॉब से आके फिर जो है ना काफी लेट आना होता है, काफी स्ट्रेस, घर आके भी काफी काम करना पड़ता है।
और उसकी वजह से वो इतना ज्यादा वन टू वन अटेंशन नहीं दे पाती कि जितना जो है ना वो डैड दे पाते हैं। तो मैंने डैड को बताया कि देखें, ये जो बच्चा जो माँ के घर में जो काम नहीं कर पा रहा, वो उसका ये मतलब नहीं है खुदा ना खास्ता माँ जो है वो कोई उसकी पेरेंटिंग में कोई मसला है। मैंने कहा ये इसी तरह है कि जिस तरह वो जो बंदा जिसको फॉलेज हुआ था और वो अपनी टांग नहीं हिला सकता था, इसी तरह ये बच्चा जब भी अनस्ट्रक्चर चीजें होंगी, ठीक है ना, जब भी चीजों में कोई ऐसी चीजें होंगी जो बोर होंगी, जिनमें जो है वो कोई इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी, तो ये स्ट्रगल करेगा। मैं कहते हैं स्कूल में आप देख लें, स्कूल में भी ये स्ट्रगल कर रहा है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि स्कूल में कोई मसला है या टीचर्स में कोई मसला है या वो जो दूसरे बच्चे जिनके साथ ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनमें कोई मसला है। मैंने कहा ये एक जेन्युइनली उसको एक मसला है, इसको एक डायग्नोसिस है, एक बीमारी है जो अगर हम ट्रीट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हर जगह जो है वो उसके लिए करना आसान हो जाएगा। आपके घर में वो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में तो वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आता है, ठीक है, क्योंकि बाकी दिन तो 5 दिन वो माँ के पास रहता है, 2 दिन आपके पास आता है। उन 2 दिन में आपने पहले से प्लान किया हुआ था मैं तुम्हें ये भी लेके दूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, और उस एक्साइटमेंट में बच्चे का थोड़ा सा जितना भी होमवर्क हो जाता है वो कर पाता है। बाकी दिन वो फिर डैड कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, मैं इसको काफी स्पॉइल भी करता हूँ, उसको मैंने वीडियो गेम भी काफी लेके दी हुई हैं, और ये हमारे घर में आके काफी जो है ना इस तरह चीजें खेलता भी है, वीडियो गेम भी करता है, और मैंने इसको जो है ना जो चीजें कहते हैं ला देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा देखें आपको कितना अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, काफी चीजें आप खरीद सकते हैं और उसकी वजह से ये एंगेज रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप माँ को बार बार, मैंने उनको बताया, मैं कहते हैं माँ को बार बार ये कही जा रहे हैं कि तुम्हारा तुम्हारा कसूर है, तुमने इसको लाड प्यार में खराब कर दिया, तुम उसको वो नहीं कर पाती, जबकि मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी एक बीमारी की वजह से वो इतना स्ट्रगल करता है। माँ क्योंकि उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है जितने आपके पास हैं, उनकी पूरी फुल टाइम जॉब है और वो उनके पास जितना भी टाइम होता है उसमें पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे में एक वो उसका फोकस का ना करने का एक मसला है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता है। तो बहरहाल फादर ने इसको एक्नॉलेज किया और रियलाइज किया कि इट्स नॉट अबाउट कि वो को माँ कुछ गलत कर रही है, स्कूल वाले कुछ गलत कर रहे हैं, और वो एग्री हो गए कि हम इसको जो है ना ADHD की दवाई शुरू करवाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि हम हर जब भी बच्चा कोई मिसबिहेव करता है हम अक्सर औकात माओ को उसका जो है ना मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए माँ एक ऐसा दिन रात बचपन से मतलब वो बच्चे को अपने पेट में रखना, बच्चों की पैदाइश का अमल, फिर उसके बाद कितनी मुश्किलात से माँ जो है वो गुजरती है, और उसके बाद पूरी कोशिश होती है माँ की कि वो अपने घर को भी चलाए, बच्चे को भी खुश रखे और बच्चे का भी जाना उसका सारा करे। लेकिन उसके बाद कभी भी मैंने अक्सर देखा है कि अब ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, बच्चा कुछ मिसबिहेव कर रहा होता है, हालांकि दोनों वालिदैन साथ होते हैं, लेकिन हमेशा हर किसी की नजर माँ पे जाती है, इवन बाप की नजर भी माँ पे जाती है कि तुमने कोई ऐसा कोई मसला किया कि जिसकी वजह से जो है ना इसकी तरबियत सही नहीं हो पा रही। तो खुदारा मतलब इस एटीट्यूड को चेंज करें, माँ के मकाम को पहचानें, उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, और हम मिलके, माँ बाप मिलके अपने बच्चों की तरबियत में किरदार अदा करें। और अगर उसमें से किसी का एक का तरीका डिफरेंट है तो उसको ये ना कहें कि कौन गलत है कौन सही है, बल्कि आपस में मिल बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरा ख्याल एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है, किस तरह हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और किस तरह वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रीट करती हैं, ये जो ताल्लुक जो रोल मॉडलिंग घर पे हो रही होती है, इससे भी बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और एक चीज जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि माँ को इज्जत दें। अगर बच्चा कोई भी ऐसा काम करे तो उसमें खुदारा माँ को सिर्फ मुर्द इल्जाम ना ठहराएं। अल्लाह हाफिज।